आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है हमारा फंक्शन। बट फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बट कंफ्यूजिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिन कंसेप्ट को हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। आज हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 1। यह मेरे पास एक फंक्शन है। यहां से मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं x की यहां पे कोई भी वैल्यू लेता हूं तो यहां पे आउटपुट में मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जब मैं इनपुट में वैल्यू को चेंज करूंगा तो आउटपुट में वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैसे? कहने का मतलब यह हुआ कि आउटपुट की वैल्यू इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए, यह है मेरे पास इनपुट 1 2 3 4 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 लेता हूं, मेरे पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 1 के अगेंस्ट 2 आएगा, 2 के आगे 3 आएगा, 3 के आगे क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और 4 के आगे क्या आ जाएगा 5। यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मैं इनपुट में कोई वैल्यू लेता हूं तो आउटपुट में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व की। दूसरे नंबर पे मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि इनपुट की वैल्यू आउटपुट तो आती है, बट यहां पे कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी इनपुट नहीं है। मैं एक और फंक्शन लेता हूं f of x इज इक्वल टू x स्केल। इसके लिए हम फंक्शन लेते हैं 1 2 3 -1 -2, और यहां पे 1 2 3 4 5 6। जब मैं इनपुट में 1 लेता हूं तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 के आगे 1 आ जाएगा आउटपुट में। जब मैं 2 लेता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब -1 लेता हूं तो दोबारा फिर से वैल्यू मेरी 1 आ जाती है, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। जब -2 लूंगा तो मेरे पास वापस 4 आ जाएगा। -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर। यहां पे मैंने देखा था कि मेरी एक वैल्यूज आउटपुट में रह गई थी जिसकी पीछे प्री इमेज नहीं थी, और इनपुट करने पे मेरे पास आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि 2 डिफरेंट वैल्यूज इन इनपुट गिविंग सेम वैल्यू इन आउटपुट। एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व की। दूसरे नंबर पे मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि आउटपुट में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी इनपुट नहीं है। इसका इनपुट नहीं है, इसका इनपुट नहीं है, इसका इनपुट नहीं है, इसका भी इनपुट नहीं है। दो प्रॉब्लम्स मेरे सामने हैं। अब इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सब चीज को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है कि सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक जूसर मशीन है। जूसर है मेरे पास। इस जूसर पे मैं इनपुट में मैं एप्पल डालता हूं। एप्पल डालता हूं तो ये जूसर मशीन जो है इस एप्पल को प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में हमें क्या देगी? जूस देगी। इनपुट में मैंने जो एप्पल दिया, मशीन ने इसको प्रोसेस किया तो आउटपुट में हमें मिल रहा है जूस। लेकिन ये जो जूस मिल रहा है इस बर्तन के अंदर मेरे पास नमक भी हो सकता है, पहले से डाल के रखा होगा, मसाला भी होगा, नींबू भी होगा, और इसके अंदर जूस भी होगा। अब देखिए, इनपुट में आप जो एप्पल दे रहे हो वो मेरा क्या है? इनपुट है। ये वाला इनपुट है। अब ये आगे मशीन क्या है? जूसर क्या है? जूसर क्या है? ये फंक्शन है। ये फंक्शन जो है इनपुट के अकॉर्डिंग काम करेगा। जो इनपुट में आप जो डाल रहे हो वैसा ही आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। मैंने यहां पे इनपुट में -1 दिया, मैंने इनपुट में यहां पे 1 दिया, इनपुट में मैंने यहां पे 3 दिया। जब मैं इनपुट की वैल्यू चेंज करता हूं तो आउटपुट में वैल्यू मेरी चेंज हो जाती है। कभी 5 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट की वैल्यू चेंज होती है। बट थिंग इज कि यहां पे ये एक्स्ट्रा कहां से आया, और ये एक्स्ट्रा कहां से आया, और ये एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा कहां से आया? ये मेरे पास क्या है जो ऑलरेडी मैंने यहां पे नमक मसाला और नींबू
कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो चीजें हैं हमारे आउटपुट के साथ एग्जिस्ट कर सकती है, आउटपुट के साथ एग्जिस्ट कर सकती है। और ये वाली जो चीजें, ये वाली और साथ में मेरी आउटपुट की वैल्यू, सबको मिला के मैं इसको बोलता हूं कोडोमेन। हम इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जिनकी प्री इमेजेस हैं, जैसे इसका आउटपुट ये है, इसका आउटपुट ये है, ये वाली जो वैल्यूज हैं 2, 3, 4 एंड 5, इसको मैं बोलता हूं रेंज। इसको हम बोलते हैं रेंज। यहां से हम देख पा रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है। अगर सारे के सारे आउटपुट हम ले लेते हैं जिनकी प्री इमेजेस हमारे पास नहीं है और जिनकी प्री इमेजेस हमारे पास हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और ऐसी इमेजेस जिनकी प्री इमेजेस हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? रेंज। टोटल जो है वो कोडोमेन है और जिनकी इमेजेस हैं और जिनकी प्री इमेजेस हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। ये वाली जो है इनको हम इनपुट बोलते हैं, इनको हम वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, इनको हम डोमेन बोलते हैं। जबरदस्त चीज है ये कि इनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? हम आउटपुट भी बोलते हैं। इन सबको हम कोडोमेन बोलते हैं। और ये वाली वैल्यूज जिनकी पीछे इनपुट हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और इसको हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं और इसको हम वाई भी बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स और वाई में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अब इसको हम एक बार फिर से लेते हैं। देखिए 1 की इमेज 2 है, 1 की जो इमेज है वो 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है। इसी तरीके से हम यहां से लेंगे 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज 2 है, 4 की प्री इमेज 3 है। ये होता है, इसकी ये इमेज आ गई और इनकी अगर हम देखें तो इनकी प्री इमेज आ गई। ये चीज क्लियर होगी। ये चीज अब क्लियर होगी जब ये चीज आपको क्लियर होगी कि ये वाली जो है इनकी इमेजेस हैं और ये वाली जो है इनकी प्री इमेजेस हैं। जब ये चीज क्लियर हो जाती है, इसके बाद हम एक और स्टेप लेते हैं। वो वाला हमारा जो स्टेप है वो है रिलेशन इन फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन और रिलेशन में क्या फर्क है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी ये इमेज आ गई, इसकी ये इमेज आ गई, इसकी ये इमेज आ गई। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास रिलेशन भी है और ये हमारे पास फंक्शन भी है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। इसकी इमेज ये आ गई, इसकी इमेज ये आ गई, इसकी इमेज ये आ गई और यहां पे ये है, इसकी इमेज ही नहीं है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि इसकी कोई ना कोई आगे इमेज होनी चाहिए। अगर इसकी यहां पे इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए जरूरी है कि उसकी आगे इमेज हो। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक मिरर है, तो मिरर के सामने अगर एक पर्सन खड़ा होता है तो एक इमेज बनेगी। अगर 2 लोग खड़े होते हैं तो 2 इमेजेस बनती हैं। अगर 3 लोग खड़े होते हैं तो 3 इमेजेस बनती हैं। अगर सपोज कर लेते हैं हम यहां पे 3 लोग खड़े होते हैं तो इमेजेस उनकी 2 बनती हैं। तो तीसरे की अगर इमेज नहीं बनती तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यही एग्जांपल है। तो मैंने बोला कि इसकी इमेज बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है, लेकिन इसकी इमेज क्यों नहीं बन रही है? अगर इसकी इमेज नहीं बन रही है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए जरूरी है कि इसकी यहां पे इमेज होनी चाहिए। अब इनकी अगर बन रही है, ये कोई 3 शख्स थे, क्या ये भूत थोड़ी है?
भूत होगा तो फिर ही उसकी इमेज नहीं बनेगी, तो विभूत जो भूत होगा वो तो इनके साथ मिक्स ही नहीं होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। यहां से हम देख पा रहे हैं कि इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी भी इमेज है, यहां पे रिलेशन है ये, बट ये फंक्शन बी है। अब यहां पे एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि दो सेम चीजों की एक इमेज कैसे हो सकती है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एप्पल को डालेंगे जूस निकलेगा, जूस को दोबारा फिर से डालेंगे, पहले हमने एप्पल डाला जूस निकला, फिर से जूस को फिर से डालेंगे तो फिर से जूस निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि टू डिफरेंट चीजों की एक इमेज हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास ये रिलेशन भी है और ये हमारे पास फंक्शन भी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास रिलेशन तो है बट ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी इमेज तो ये है, बट सेम इनपुट के साथ हमारे पास डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकती। एक ही आदमी हो तो उसकी तीन इमेजेस नहीं हो सकती, एक ही इनपुट हो तो डिफरेंट किस्म के हमारे आउटपुट नहीं हो सकते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि एक की तीन वैल्यूज हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, जो मैंने आपको जूसर वाली एग्जांपल दी थी, आप देख सकते हो कि अगर आपने यहां पे एप्पल डाला तो आप बोले मुझे अनार का जूस भी मिल जाए, मुझे एप्पल का भी मिल जाए, मुझे मौसमी का भी मिल जाए, मतलब तीन किस्म के मुझे यहाँ पे जूस मिल जाए और मैं यहाँ पे सिर्फ एप्पल को इनपुट में दूं। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। अब लास्ट पे हम देखते हैं, लास्ट पे इसकी ये इमेज है बट ये है और ये है। ये हमारे पास रिलेशन तो है बट ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है इस वजह से नहीं है कि ये रह गया, इसकी प्री इमेज नहीं है। फंक्शन ये इस वजह से नहीं है क्योंकि इसकी आगे इमेज नहीं, इसकी इमेज ना होने की वजह से हमने डिक्लेयर किया ये फंक्शन नहीं है। यहां पे ये अगर इसकी इमेज यहां पे होती, अगर ये मेरे पास रह भी जाता तो तब भी मैं मान लेता कि ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि आउटपुट में हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं, बट अगर इनपुट में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसको फाइनल में कंक्लूड करता हूं कि अगर जूसर में आप इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिल रहा, यहां पे इनपुट में कुछ है, आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका जूसर खराब है, आपका फंक्शन खराब है। अगर फंक्शन खराब है तो फिर फंक्शन ही नहीं है, मतलब इनपुट में आप कुछ दे रहे हो, आउटपुट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कैसे नहीं है कि आप इनपुट में यहां पे कुछ डाल रहे हो तो जूसर मशीन जो प्रोसेस नहीं कर रही है, इसलिए आउटपुट यहां पे नहीं निकल रहा। अगर आउटपुट यहां पे मिल जाएगा इसका मतलब फंक्शन काम कर रहा है, जूसर काम कर रहा है। अगर जूसर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि अगर आपने किसी भी ऐसा कोई इनपुट या आउटपुट को फंक्शन बताना हो या नॉन फंक्शन बताना हो तो जूसर की एग्जांपल लेके आप क्लियर कट बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या फिर नहीं। अब लास्ट पे मैं कंक्लूड करता हूं। लास्ट पे कंक्लूजन हमारा ये है कि सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं। सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिलेशन फंक्शन, ये पॉसिबल नहीं। सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होते, क्योंकि मैंने ये वाली सारी की सारी एग्जांपल्स आपको बता दी। क्या ये फंक्शन है? ये वाला पॉइंट है,
ये वाला पॉइंट है, यहां पे 1 है, एक्स एक्सिस पे अगर हम 1 ले रहे हैं तो यहां पे कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि माइनस, यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि वैल्यू हमारी यहां पे 2 आ रही है, तो यहां पे हमारी वैल्यू -2 आ रही है। मतलब अगर हम इनपुट में 1 डाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2 भी आ रही है, इसकी वैल्यू -2 भी आ रही है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, मैं कहीं पे भी वाई एक्सिस के अगेंस्ट अगर लाइन ड्रा करता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर आप इसको कट कर रहे हो, इसका मतलब ये फंक्शन है। उसके बाद अगर ऐसा कोई ग्राफ है, ये फंक्शन है कि नहीं है, मैं देख पा रहा हूं वाई एक्सिस के अगेंस्ट अगर मैं कहीं पे भी लाइन ड्रा करता हूं, पैरेलल लाइन ड्रा करता हूं, ये वाला पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है, ये भी सिंगल पॉइंट है। अगर ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं पे भी आप लाइन लगा लो एक ही पॉइंट होगा, कहीं पे भी लाइन मार लो एक ही पॉइंट होगा। अगर सिंगल पॉइंट से ये कट कर रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फंक्शन है कि नहीं है, मैं यहां से लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये जो वाई एक्सिस के अगेंस्ट लाइन ड्रा कर रहा हूं तो यहां पे डबल पॉइंट से ये कट कर रही है, यहां से कट कर रही है और यहां से कट कर रही है। यहां पे मैं ड्रा करता हूं, यहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल में आप कोई लाइन ड्रा करते हो, अगर वो उस फंक्शन को दो जगहों पे अगर कट कर रही है, अगर 2 या 2 से ज्यादा पे कट करेगी तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। ये वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई ऐसे करके फंक्शन है, ऐसे हम लेते हैं एक जगह से कट कर रही है, ऐसे हम लेते हैं एक जगह से कट कर रही है। अगर कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ आप ड्रा करते हो, उसको आपने देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो सबसे जबरदस्त तरीका यही है कि आप वाई एक्सिस के अगेंस्ट उसके ऊपर लाइन ड्रा कीजिए। अगर वो लाइन उसको एक जगह से काटती है तो इसका मतलब वो फंक्शन है। अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करती है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वेदर ये फंक्शन है या फंक्शन